आज बड़े ही हर्ष के साथ मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है और आज जो आपकी मांग थी उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वस्त भी किया है। माननीय विधायक जी को उसके लिए अधिकृत किया है। आज हमारे बीच माननीय विधायक जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा अभी हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बाल मुकुंद सिन्हा जी अपनी बात को रखेंगे। उसके उपरांत हमारे आदरणीय विधायक जी अपनी बात आपके बीच शेयर करने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद पासवान जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित बाल मुकुंद सिन्हा जी और तमाम राज्य से चलकर दूर दराज से चलकर आई हमारी मां बहनें, आपके मामले, संविदा कर्मियों के मामले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्राथमिकता सूची में रहे। हमें वो दिन याद है, हमें वो दौर याद है जब संविदा संवाद हुआ था और हेमंत बाबू ने आपके बीच आकर यह कहा था कि नियमावली सम्मानजनक मानदेय और आपके सर्विस के गारंटी, सर्विस के टेन्योर की गारंटी, ये तमाम चीजें हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस समय प्रत्याशी थे, बोल कर गए थे और वो बातें हमें याद। मैं बस आपसे ये कहने आया हूं कि यह सरकार आपकी है, आपको सोचने वालों की है। मैं जानता हूं कि यहां बैठी हुई हमारी तमाम माताओं बहनों में से 100% झारखंड के भूमि पुत्र हैं। मुझको ये मालूम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह मालूम है कि जितना संविदा कर्मी हैं ये 100% झारखंडी भूमि पुत्र हैं। और अगर झारखंडी भूमि पुत्रों के लिए झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार नहीं सोचेगी तो आप यकीन जानिए और कोई नहीं सोचेगा। हम यह मानते हैं कि आपकी नियमावली से लेकर आपके मामलों का समाधान करने में कुछ विलंब हुआ, लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि वर्षों से जमी हुई जड़ता को तोड़ने के लिए थोड़ा समय लगता है। कोरोना ने हमें 20 महीनों तक काम करने का मौका नहीं दिया, लेकिन इसके बाद भी आप ही के संवर्ग से, अनुबंध कर्मी संवर्ग से 12 टीचरों को हम लोगों ने सहायक अध्यापक बनाया। उनका सम्मान पूर्वक मानदेय से लेकर तमाम चीजों का समाधान किया। हम उसी आशय और भरोसे आपके बीच आज चलकर आए हैं कि अगर आपने इतने दिन सब्र किया है, आपने इतने दिन भरोसा और विश्वास हमारे पर रखा है, तो ये अधीर होने का समय नहीं। मैं स्पष्ट आपके सामने आज इस मंच से घोषणा करके जाना चाहता हूं कि अफसरों के रहमो करम पर हम आपको नहीं छोड़ के जाएंगे। हम नियमावली बनाएंगे आपके लिए और वह नियमावली मंत्री परिषद से पारित नियमावली होगी जिसको कोई अफसर बदल नहीं सकेगा। हम ये आपसे कहते हैं कि आपकी इच्छाएं बड़ी हो सकती हैं, सरकार के पॉकेट में उतना पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग एक बीच का रास्ता निकालेंगे, जिस बीच के रास्ते में आपके लिए मान सम्मान से जीवन यापन के साधन हम लोग मुहैया कराएंगे। हम आपसे यह आश्वस्त करने आए हैं कि हम लोग बहुत जल्दी नियमावली का प्रारूप बनाकर वह नियमावली का प्रारूप आपको देंगे और आपसे भी संशोधनों और सुझावों को आमंत्रित करेंगे और आप तमाम लोगों के संशोधनों और सुझावों के अनुरूप उस नियमावली को बनाकर हम लोग सरकार से पारित करेंगे। सिन्हा साहब ने कही, उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बिल्कुल इस बात की सहमति है कि आज पेंशन के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने चक्रीय निधि का प्रावधान किया है, रिवॉल्विंग फंड का प्रावधान किया है, मैं आपको भरोसा और यकीन दिलाता हूं कि निश्चित रूप से हम अपनी मां बहनों को नियत समय पर वेतन मिले, इसके लिए एक रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे। आवंटन आते रहेंगे, आवंटन के आने में देरी हो सवेर हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो नियत तिथि है उस नियत तिथि में आपको भुगतान हो जाए और आपकी अन्य छोटी समस्याएं जो आपने इसके
उसके माध्यम से हमारे समक्ष रखी हैं, ये वार्ताओं का कई एक दौर होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सहायक अध्यापकों के मसले में 7 या 8 दौर की वार्ता के बाद सहमति बन पाई थी और तब जाकर इन चीजों का समाधान हुआ था। तो ये वार्ता का दौर शुरू हो रहा है। आप यही जाने कि आज औपचारिक रूप से आपकी बातें सुनने और सरकार की बातों को आप तक पहुंचाने के लिए हम चलकर आए हैं। और हेमंत बाबू ने बहुत स्पष्ट कहा है कि निश्चित रूप से समस्या का समाधान कर कर जाएंगे और आपके चेहरों पर मुस्कान आएगी। और हेमंत सोरेन जी का आपको यही संदेश है। बस पुनः दोहरा कर मैं आपसे यही कहने आया हूं कि बस आप अधीर न हो, धैर्य रखें। महीना 1.5 महीना के अंदर में हम लोगों का प्रयास है कि हम आपको एक समुचित नियमावली, एक सम्मानजनक मानदेय, आपकी सेवा की तमाम चीजों को सोचते हुए आपको खुशी खुशी अपने घरों को विदा करें। और आने वाले दिनों में इस दशहरा में आप पटाखा फोड़कर दिवाली भी साथ में मनाइए। तो बस उत्तराखंड के भूमि पुत्रों की मां बहनें सड़कों पर बैठी रहें, ये हेमंत सोरेन को गवारा नहीं है। आप ससम्मान अपने घर को जाएं। बलपुल सिन्हा साहब हैं, पासवान जी हैं और आपके संगठन की जो और अगुआ साथी हैं, उनके साथ हम लोग निरंतर संपर्क में रहेंगे और यथाशीघ्र इन चीजों को धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग अपने घरों को जाएं। माँ बहनें घरों में अच्छी लगती हैं, सड़क पर अच्छी नहीं लगती। तो बस इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय झारखंड। क्या कुछ आपकी मांगे थी और हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि आए थे सुदीप कुमार सोनू जी, उनके आश्वासन से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, आश्वासन तो हम लोग को पहले भी मिल चुका है और अभी भी आश्वासन मिला है, लेकिन जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम इस आश्वासन को नहीं मानेंगे। जब हम लोग का मांग पूरा हो जाता है, कैबिनेट में पास हो जाता है, उसके बाद ही हम लोग समझेंगे कि हाँ, हम लोग का मांग पूरा हो। और अभी जो भी सोनू जी ने बताया, विधायक, उन्होंने कहा कि आप लोगों का जो नियमावली बनने का बात है वो भी आप लोग का कमेटी गठन हो रहा है, आप लोग का नियमावली बनेगा, आप लोग का मानदेय में जो वृद्धि है वो होगा और आप लोग को जो महीना में समय से पैसा मिल जाएगा, आप लोग को परेशानी नहीं होगा। और महिलाएं रोड में अच्छी नहीं लगती है, घर में अच्छी लगती है, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। उनके बातों से लग रहा है कि होगा, लेकिन हम लोग इतने दिनों से आश्वासन सुनते सुनते थक गए हैं। अब हम लोगों को आश्वासन पे भरोसा नहीं है, लेकिन अगर हो जाएगा तो बहुत बड़ी बधाई है हेमंत सोरेन जी को कि उन्होंने हम महिलाओं के दुख को, दर्द को समझा और हमारी जो समस्या है उनका निदान किया। और उन्होंने जो घोषणा किया था 15 फरवरी 2022 में कि सेविका को 13,184 रुपया का बढ़ोतरी होगा और उनका नियमावली बनेगा। अगर वो घोषणा किए हैं और उस पर खरे उतरते हैं तो हम लोग सारी सेविका सहायिका बहनों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब रांची जिला या और हर जगह पूरे झारखंड की सेविका सहायिका की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दें। हमारे सरकार जिन्हें उनके प्रतिनिधि आए हुए थे, संतुष्ट क्या, हमें असंतुष्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से जो उनके प्रतिनिधि आए थे और आकर के हमारे बीच में उन्होंने अपनी बातों को रख करके उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम है, उस पे हम लोग आप लोगों के बातों पे विचार करेंगे। आप जो 9 सूत्रीय मांग दिए हैं उन पर विचार करेंगे, उन पे बात को रखा जाएगा, किया जाएगा। तो ये उनकी बातें हो गई। हमारे लिए अभी तक ये नहीं आया कि क्या आपका मानदेय अभी बढ़ेगा या नहीं, तो इस तरह की बातें सामने नहीं आई है। यहाँ सिर्फ आश्वासन की बात हो रही है, इसलिए हम अभी नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे मानदेय बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इसलिए असंतुष्ट तो नहीं है, लेकिन जब सामने आकर के जब बोले हुए हैं तो थोड़ी उम्मीद से किरण दिखाई दे रही है, लेकिन हम ये नहीं लगता कि पूरी उम्मीद की किरण आएगी। इसमें पूरी तरह से नहीं आई है, हल्की सी कुछ उम्मीदें जागी हुई है। बस अगर यहाँ पे आश्वासन आकर के दिए हैं तो थोड़ी सी उम्मीद को थोड़ा सा उनका भी हम सम्मान करते हैं कि आकर के जो उम्मीद जगाए हैं और इसी तरह वो जगाते रहें और हमारे जो मानदेय है उनको वेतन में तब्दील कर दे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगी। लेकिन आज हम उनको धन्यवाद सिर्फ इसलिए देंगे कि वो हमारे
यहाँ जो धरना दिए हुए सभी सेविका बहनें हैं उनके बीच में जो आए हैं सिर्फ उनके लिए धन्यवाद है। लेकिन अभी आश्वासन सिर्फ देखे गए हैं तो हम उस आश्वासन से हमको अभी मन को शांति नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे हमारी सभी बहनें हैं, सबके मन में ये है कि वो हमें लिखित में दिए नहीं है। लिखित में तो तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में ये होती है कि नहीं हमें लिखित चाहिए, तो लिखित तुरंत में नहीं मिलता है। यहाँ पे आकर के आश्वासन दिए हैं तो ये कार्य होगी, लेकिन अगर नहीं होती है तो जिस तरह से हमारे बाल मुकुंद भैया जी ने कहा है कि हमारे जो छठ पूजा जो होगी उसके दूसरे दिन ही हमारी फिर से धरना शुरू हो जाएगी। अभी सिर्फ यहाँ पे स्थगित करने की बात कही जा रही है, लेकिन छठ की सुबह फिर से धरना प्रदर्शन होगी और तब होगी जब हमारे जो मांग है उनको पूरा नहीं किया जाता है, हमारे जो वेतन उनको नहीं बढ़ाया जाता है, जो मानदेय हैं उसको वेतन में नहीं तब्दील किया जाएगा, तभी हम इसका क्या करेंगे कि अपने जो धरना प्रदर्शन है उसको फिर से हम शुरू कर देंगे और फिर से हम हड़ताल पे आ जाएंगे। तब तक के लिए स्थगित करेंगे और ये स्थगित केवल मेरा छठ के दिन तक के लिए रहे और छठ की सुबह फिर से हम धरना पर वापस आ जाएंगे अगर हमारे मानदेय पर वृद्धि नहीं होगी। संतुष्ट नहीं है, लेकिन मन में थोड़ा सा तसल्ली मिल रहा है कि हमारे मंत्री जी आए थे और हमें बोल के गए हैं कि नहीं सो आप लोग को समान वेतन दिया जाएगा, मानदेय को बढ़ाया जाएगा, नियमावली बनाया जाएगा। लेकिन जब तक हमारे नियमावली पूरी नहीं होती है तो हम विश्वास नहीं करते हैं कि हमें सरकार बोल के गए हैं वो बात सही है। जिस दिन सही हो जाता है, जिस दिन बन जाता है, जिस दिन हमें मिल जाता है समान रूप से हमारा मानदेय या तो वेतन जो भी हो सरकार देते हैं, उसी दिन हम मानते हैं कि हमारा सरकार जो आज बोला है वो वादा पूरा कर। इतने दिन से हम लोग सड़क पे पड़े हुए थे, झमाझम पानी पड़ रहा था, धूप पड़ रहे थे, इतना दिन से हम लोग बीमार थे, यहाँ खड़े होने के काबिल नहीं थे, फिर भी अपना आंदोलन को हम लोग कमजोर नहीं किए। फिर भी इस स्थान पर तब तक मैंने जब तक कोई नहीं आया तब तक हम लोग रहे। तो फिर भी ये जो विधायक आए इसमें से हम लोग ये पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। जब तक हमें लिखित में मिल जाएगा उसी दिन हम मान लेंगे कि हमें मिल गया है, और नहीं तो थोड़ा सा डाउट है मन में। अच्छा ये बताइए, आपके विधायक हैं वो भी जेएमएम के हैं और खासकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं, कहीं के भाई हैं और एक भाभी हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर के कि इन लोग के होने के बाद भी आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया? हम लोग पूरी उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन को बनाए हैं, वही बड़ी ही उम्मीद के साथ कि हमें कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसे ये लोग के बनने के बाद इतना दिन गुजर गए लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसीलिए मजबूरन में इस सड़क पर उतर गए हैं, या धूप में और पानी में। लेकिन जब हमें आज थोड़ा सा विधायक जी आए तो थोड़ा सा हल्का सा विश्वास हो गया। ऐसे तो समझिए आश्वासन बार बार मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि आज पहली बार मिला है आश्वासन मिलने के कारण। मगर इससे में हम लोग की सरकार ने जब बोले वादा किए थे, आंख से आंसू तक बहाए थे और बोले थे कि हम आप लोग को पूरा करेंगे, ये मानदेय की जगह में वेतन और अस्थायी कुछ न कुछ नियमावली बनाएंगे जरूर करें। हम लोग इस विश्वास पर उनको गद्दी पर बैठा दिए, पर हम लोग गद्दी पर बैठा दिए मगर वो भूल गए थे। वही हम लोग ये फिर राजभवन में फिर उनको जगाने का काम किए, जागाने का काम किए तो जगाने में जागे, ऐसी बात नहीं कि जागे, मगर अभी भी वो पूरी जागे नहीं है, पूरे विश्वास के साथ नहीं, मगर 2 महीना टाइम लिए हैं। अगर वो 2 महीना दशहरा तक हम लोग को नहीं करते हैं तो फिर यही आंगन में, यही अड्डा में इससे भी ज़्यादा आंदोलन तेज करेंगे और उनको दिखा देंगे कि हमारे में क्या हिम्मत है। अभी एक बार ऊपर वाले भी ना सबका माफ़ करता है, इसलिए हेमंत सोरेन के हम लोग उस बात पर विश्वास। हम लोग 2016 से जो धरना लगाते आ रहे हैं और आश्वासन में ही रह रहे हैं, कभी हम लोग को लिखित ऐसा मिला नहीं है अभी तक। और उसी तरह आज भी हुआ, तो आज हम लोग सीएम सर के यहाँ गए थे तो वहाँ भी सोनू भैया से यही बात हुआ कि हम लोग लिखित में ही बात करेंगे, लेकिन उसको 2-3 महीना हमको समय दीजिए। तो आज हम लोग सभी सेविका लोग का सामने, हम लोग का मंच में ही सामने आके बोले कि हम लोग दिवाली तक हमको समय दीजिए, तब तक हम आप लोगों का जितने भी मांग है ना, मांग सूत्री में आप लोगों का पेंशन जो है, फिर हम लोग का मानदेय जो यहाँ पर सीएम जी जिस समय सत्ता में नहीं थे और बोल के गए, लेकिन वो आज पूरा करेंगे ये बोल के गया है आज। तो जितने भी बात यहाँ पर हम लोग को आज रखा गया, उस लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया,
हम लोग को मौखिक में ही दिया गया, लेकिन वो कार्य अंदर अंदर चल के जो पदाधिकारी गण हैं उनसे मीटिंग हो के बाद 2 महीने के अंदर में हम कंप्लीट करेंगे, ये आश्वासन दिया गया है। तो हम लोग विश्वास ही में दुनिया टिका हुआ है, इसलिए आज बहनें भी दुनिया विश्वास में टिकी है, तो बहनें भी विश्वास में ही जा रही है और आंदोलन अपना यहीं पर स्थगित कर दिए हैं। अगर हम लोग का मांग सही से मतलब लिखित में नहीं मिलेगा तो हम लोग दोबारा छठ सुबारा से हम लोग फिर आरम्भ ने खुद भेजा, सीएम ने भेजा प्रतिनिधि, हमारे साथ भी उनकी वार्ता हुई उनके आवास पर। उन्होंने कहा कि सिन्हा जी हम वादा भूले नहीं हैं, लेट हो गया है लेकिन हम जल्द से जल्द 1 महीना में हम करेंगे। और मैं प्रतिनिधि अपना भेज रहा हूं धरना स्थल पर, वो सारी बात को मेरा बात को रखेंगे। और आप हम लोगों ने कहा कि ठीक है आप बात कीजिए। जिस तरह से बात किया, बोला सीएम ने, भाई बात किया तो संतुष्ट है। अभी विधायक संदीप कुमार सोनू ने भी कहा कि दीपावली तक हो जाएगा, तो हम छठ तक इंतज़ार करेंगे। छठ तक अगर नहीं होता है तो फिर हमारा जो अभी हम स्थगित किए हैं, हड़ताल को स्थगित किए हैं, इसको समाप्त नहीं किए हैं। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है मेरा, हम इंतज़ार कर रहेंगे। हम फिर शुरू हो जाएंगे, छठ के बाद हम फिर शुरू हो जाएंगे आंदोलन। नहीं हुआ तब, अब ऐसे तो फिर स्वागत है।